तो देश भर में बॉयकॉट तुर्की अभियान जोर पकड़ रहा है। एक के बाद एक तुर्की के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट हो रहा है और देश की कुछ यूनिवर्सिटी ने तुर्की से नाता तोड़ने का ऐलान भी कर दिया है। वहीं सिविल एविएशन की बात करें तो इस मोर्चे पर काफी एक्शन देखने को मिल रहा है। चलेबी पर एक्शन के बाद अब सिविल एविएशन मंत्रालय तुर्की की बाकी एविएशन कंपनियों से नाता तोड़ने की सलाह भारतीय एयरलाइंस को दे सकता है। और साथ ही साथ सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि सरकार इन समझौतों को आगे नहीं बढ़ाने की सलाह भी दे सकती है। तो डिटेल्स लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि एविएशन के मोर्चे पर क्या कुछ अपडेट है। जिस तरह से हमने देखा चलेबी के साथ जो लाइसेंस है उसको रद्द कर दिया गया, अब जो टर्किश एयरलाइंस है क्या उनसे भी नाता तोड़ते हुए आगे कंपनियां दिखाई दे सकती हैं, एयरलाइंस कंपनियां? जी, सरकार के कदमों में चलेबी पे जो एक्शन लिया गया वो तो सिर्फ एक कदम था, लेकिन जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि चूंकि टर्किश कंपनियों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस अभी भी भारतीय एविएशन पे है, तो सरकार आने वाले समय में सलाह दे सकती है तमाम एयरलाइंस को कि जो भी उनके साथ मेमोरेंडम है किसी टर्किश कंपनी के साथ या किसी तरह का समझौता है, कोई एग्रीमेंट है, उसको धीरे धीरे उससे नाता तोड़ा जाए। और इसके लिए बहुत जल्दी एक एडवाइजरी दी जा सकती है। भारतीय अगर एविएशन की बात करें तो चलेबी के अलावा टर्किश एयरलाइंस और टर्किश टेक्निक, ये दो कंपनियां हैं जिनकी अच्छी खासा इन्फ्लुएंस जो यहाँ पे रखती है। खासतौर पे टर्किश एयरलाइंस की बात करें तो इंडिगो के साथ कोड शेयर एग्रीमेंट है। इंडिगो को टर्किश एयरलाइंस वेट लीज में जहाज़ देती है, तो इसको लेकर एक काफ़ी ज़्यादा चिंता है सरकार में भी। और जो खासतौर पे जो वेट लीज एग्रीमेंट है जिसमें आप जहाज़ उसके क्रू के साथ लेते हैं, उसको लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है इस वक्त सरकार के अंदर। हर 6 महीने में उसका एक्सटेंशन के लिए जाता है और सरकार जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि जब अगला एक्सटेंशन आएगा उससे पहले सरकार गंभीर रूप से विचार कर सकती है कि क्या इसके एक्सटेंशन को आगे मंजूरी दी जाए। तो इस पे काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। दूसरी तरफ जो टर्किश टेक्निक है, इसकी साझेदारी एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो दोनों के साथ ही हैं, तो उस पर भी सलाह दी जा सकती है। फिलहाल सरकार इस पूरे को देख रही है। हालांकि इंडिगो की तरफ से एक बयान ज़रूर आया है। इंडिगो ने यह कहा है कि जो एक तरह से बचाव किया है टर्किश एयरलाइंस के साथ अपनी साझेदारी का और कहा है कि इससे उसे मदद मिली है अमेरिका और यूरोप के जो मार्केट है वहाँ पर अपनी पहुँच बनाने में। लेकिन आने वाले कुछ समय में कुछ और कदम हम देख सकते हैं सरकार की तरफ से इन तमाम कंपनियों पर। जी रोहन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे तुर्की के प्रोडक्ट्स का जो बहिष्कार है वो अलग अलग क्षेत्रों पर किस तरह से असर डाल रहा है? जी, लगभग सभी प्रोडक्ट जो है प्रभावित हो रहे हैं। जहाँ भी हम टर्किश से कोई भी चीज़ डिपेंडेंसी है, जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है मार्बल इंडस्ट्री। हम आपको बताते हैं भारत जो मार्बल इंपोर्ट करता है उसका लगभग 70% टर्की से आता है। उदयपुर के जो मार्बल व्यापारी है, अलग अलग जगहों के जो मार्बल व्यापारी है, उन्होंने बाइकआउट किया है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेब को लेकर। तमाम जो फल मंडियाँ है वहाँ पे टर्किश सेब का बाइकआउट हुआ है। करीब 1200 से 1500 करोड़ का सालाना जो सेब है वो वहाँ से आता है, उस पर लोग बाइकआउट कर रहे हैं। मेरी बातचीत हुई थी खारी बावली के जो ड्राई फ्रूट के जो विक्रेता है, उन्होंने कहा है कि खारी बावली में, ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, वहाँ पर जो टर्की से ड्राई एप्रिकोट यानी जो खुबानी होती है उसको वो नहीं लेंगे अब। ठीक इसी तरह से अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, JNU, जामिया, इसके अलावा मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी, इन सभी ने जितने तमाम तरह के MOUs थे वो सभी कैंसिल कर दिए हैं। ट्रैवल में भी यही असर पड़ा है। मेक माई ट्रिप, ईज़ माई ट्रिप, एग्जिको तीनों ने ही स्टेटमेंट किया है, बल्कि इन्होंने कोई भी जो टर्की से प्रमोशनल जो उनके टूर कैंपेन्स होते हैं उसको बंद करने का फैसला किया है। तो असर लगभग सभी क्षेत्रों में पड़ा है और इस बात की पूरी संभावना है कि टर्की की अर्थव्यवस्था पर इसका पूरा असर दिखेगा। जी शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। तो देश में चौतरफा विरोध हो रहा है तुर्की और तुर्की से जुड़े प्रोडक्ट्स का। इसी कड़ी में आपको बता दें बॉयकॉट तुर्की अजरबैजान मुहिम देश भर में तेजी से आगे बढ़ रही है। आज राजधानी दिल्ली में कैट यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के बैनर तले देश भर के व्यापारी एकजुट हुए और इन देशों के साथ कोई कारोबार नहीं करने का संकल्प व्यापारियों ने लिया। दिल्ली में लिया गया ये संकल्प अब व्यापारी देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। मार्बल, टूर एंड ट्रैवल और फ्रूट्स से जो कारोबारी हैं उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। सर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में ट्रेडर्स मौजूद हैं। आप खुद मार्बल का कारोबार करते हैं, टर्की से एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर आता है मार्बल के क्षेत्र में, तो बताएं क्या कहना चाहेंगे? देश में करीब करीब 3000 करोड़ का मार्बल आता है। टर्की से टोटल जो आयात होता है इंडिया में वो 30,000 करोड़ का है, जिसमें से 10% हिस्सा मार्बल का है। तो अगर देश के मार्बल व्यवसायियों ने मिलकर ये ठान लिया कि हम मार्बल इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो मैं आपको ये जरूर
पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि टर्की के अर्थव्यवस्था पे अच्छा खासा धक्का लगेगा। सर, आप छत्तीसगढ़ से आए हैं, आप बताएं किस तरह से आप इस बॉयकॉट मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। हम लोग पूरी तरीके से इस पर लग गए हैं। कल ऑलरेडी हम लोग की मीटिंग हो चुकी है रायपुर में। जो छत्तीसगढ़ टूर ट्रेवल्स एजेंट है उन्होंने पूरा अपनी लिस्टिंग करना चालू कर दी है। ऑलरेडी टिकट कैंसिलेशन है। नए जो लोग वहां जाना चाह रहे हैं उनको रोक रहे हैं। मैं जयपुर से हूं और मैं मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूं। हम लोग 1.5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज है, जब टूरिज्म की बात आती है तो सबसे बड़ा रोल वहाँ पे अजरबैजान और इनके यहाँ पर जो टर्की में है मेजर वो रोल प्ले करता है। और उसको हमने स्टॉप करने के लिए जितने भी हमारे ब्रांच हैं उनके साथ तुरंत प्रभाव से एक नोटिफिकेशन रेज किया है। जिस तरह आज कैबिनेट आना है, सभी व्यापारी वर्ग इसमें सम्मिलित होकर और एक प्रण कर लिया है कि इस टाइम हम लोग अगेंस्ट जाएंगे, बाइकआउट करेंगे और एक एक व्यापारी वर्ग, एक एक हमारा जो भी हिंदुस्तान से लोग जुड़े हुए हैं वो इसको बाइकआउट करते हैं और इससे आक्रोश है और एक मन में धक्का लगा हुआ है। हमारे पूरे व्यापारी वर्ग सबने ठान लिया है एकदम कि हम ऐसे ही कंट्रीज को जो ऐसे आतंकवादी कंट्री का साथ देगी सबसे नीचे के पायदान पे लाके। तो पाकिस्तान को समर्थन देने वाले तुर्की के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा देखने को मिल रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज आजादपुर मंडी पहुंची, जहां उन्होंने कारोबारियों से मुलाकात की और साथ ही सेब हाथ में लेकर पूछा कि ये तुर्की का सेब तो नहीं है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि जो देश भारत का दुश्मन है उससे कोई व्यापार नहीं होना चाहिए। ये टर्की वाला तो नहीं है मैडम, मोबाइल है ना। हाँ, तो जब भारतीय से बढ़िया तो टर्की वालों को नहीं लेना भाई। बिल्कुल, सबने अपोज कर दिया। वाह वाह, भारत का सेब इस्तेमाल करना है। ये कश्मीर का है। भारत माता की बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो व्यापारियों को साधुवाद देती हूँ जिन्होंने टर्की से व्यापार बंद किया। बिल्कुल नहीं करना है। देश का दुश्मन हमारा दुश्मन। साथ ही आपको बता दें, दिल्ली के मार्बल व्यापारियों ने तुर्की और पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। तुर्की द्वारा पाकिस्तान का समर्थन किए जाने पर नाराजगी जताते हुए व्यापारियों ने तुर्की से आए मार्बल के टुकड़े तोड़ डाले और कहा कि अब से वो तुर्की से कोई माल नहीं मंगवाएंगे। व्यापारियों ने ऐलान भी किया है कि जो देश भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान का साथ देगा उसके साथ व्यापारिक संबंध खत्म किए जाएंगे। प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान और तुर्की दोनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। दुश्मन देश पाकिस्तान का साथ देने की वजह से तुर्की के जो प्रोडक्ट हैं उसका भारत में बहिष्कार हो रहा है। खास करके जो मार्बल का आयात किया जाता है, यहाँ पर जो व्यापारी हैं दिल्ली के राजा गार्डन में, ये देखिए कि मार्बल का नुकसान कर रहे हैं, मार्बल तोड़ रहे हैं। और ये तोड़ने के पीछे की एक वजह यह है कि इसके जरिए अपना वो गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और इनका कहना है कि जो तुर्की से मार्बल आयात होता है अब वो आयात नहीं करेंगे। आपने अपना मार्बल भी तोड़ दिया। हम हमारे जब देश की बात आएगी तो सारा देशवासी एकजुट होकर खड़ा है हमारे देश के साथ में। और तुर्की ने जो घृण्य काम किया है, जो आतंकवादी समर्थित प्रदेश और पाकिस्तान को जो सहायता दी है, हम पूरा रोष करेंगे और उसकी अर्थव्यवस्था को चरमराने के लिए मजबूर कर देंगे। हम टर्की से जो हमारा 2 से 2.5 हजार करोड़ का सालाना 10 लाख मीट्रिक टन पत्थर आ रहा है, हम उससे नहीं लाएंगे और हम पूरा यूरोप की ओर ट्रांसफर करेंगे उसको। अच्छा, ये बताइए कि आपका तो बहुत बड़ा कारोबार है मार्बल का यहाँ पे दिल्ली के राजा गार्डन में, ये जो तोड़ा है ये तुर्की का है? हाँ, ये तुर्की का है। मुला एक जगह है, मुला के अंदर और करामान के अंदर जो पत्थर ज्यादातर हमारा वहीं से आता है तुर्की के अंदर में, वो पत्थर तोड़ा। ये मुला का पत्थर है। हम पूरे तुर्की का बहिष्कार करते हैं। तो तुर्की के खिलाफ अब तक काफी एक्शन हो चुका है। बॉयकॉट तुर्की अभियान से तुर्की को कितना झटका लग सकता है, बता रहे हैं रोहन सिंह। बाइकॉट तुर्की का असर ट्रेड और टूरिज्म दोनों पे पड़ने जा रहा है। अगर टूरिज्म की बात करें तो सिर्फ पिछले साल करीब 3.3 लाख भारतीय जो है वो तुर्की गए थे। और अगर भारतीय टूरिस्ट की वहाँ पे अगर बात करें, करीब 4000 करोड़ रुपए का जो खर्च है वो वहाँ पे भारतीय टूरिस्ट ने किया था, उनकी अर्थव्यवस्था में योगदान दिया था। और उस पर सीधी सी बात है काफ़ी कटौती आएगी। अगर मेक माई ट्रिप की रिपोर्ट की बात करें तो इस बाइकॉट के बाद से 60% की गिरावट है नई बुकिंग्स में। और अगर हम कैंसिलेशन की बात करें तो
250% की बढ़ोतरी हुई है कैंसिलेशन की। अगर हम ट्रेड की बात करें तो ट्रेड में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। अगर कुल मिला के व्यापार की बात करें जो तुर्की से हमारा है, तो भारत से तुर्की को जो एक्सपोर्ट होता है वो $5.2 बिलियन का था पिछले साल। वहीं अगर जो तुर्की से भारत में कितना इंपोर्ट होता है अगर उसकी बात करें तो $2.84 बिलियन का ये इंपोर्ट था। अगर जो ट्रेड सर्फ प्लस है वो इस वक्त तुर्की के पक्ष में है 2.36 बिलियन का। तो जाहिर सी बात है अगर बाइकॉट तुर्की का असर रहता है तो इसका जो तुर्की का ट्रेड सरप्लस है वो प्रभावित होने जा रहा है। कौन कौन सी चीज़ें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है, तो जो तुर्की से इंपोर्ट की अगर बात करें, मार्बल जो है वो सबसे ज़्यादा होता है तुर्की से इंपोर्ट। इसके अलावा जो तुर्की को हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें इलेक्ट्रिक मशीनरी का जो नंबर है वो सबसे टॉप पे आता है। इसके अलावा इंपोर्ट में सेब की बात करें, एक्सपोर्ट की बात करें तो ऑटो पार्ट्स हम काफ़ी ज़्यादा तुर्कियों को एक्सपोर्ट करते हैं। ड्राई फ्रूट्स तुर्की से काफ़ी ज़्यादा आता है। इसका जो फार्मा प्रोडक्ट्स हैं या केमिकल प्रोडक्ट्स हैं वो तुर्की को हमारी कंपनियां काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है। इसके अलावा जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट हम करते हैं। और अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो टेक्सटाइल यहाँ से काफ़ी ज़्यादा होता है। मशीनरी भारत से तुर्की से इंपोर्ट होती है, जबकि हम तुर्कियों को स्टील काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। इनका असर इन सभी सेक्टर्स पे पड़ने जा रहा है। और अगर हम जो भारत में तुर्की की कंपनियां मौजूद हैं उनकी बात करें तो चेलेबी एविएशन, जिस पर कल ही बहुत स्ट्रॉन्ग फैसला लिया भारत सरकार ने, उनकी जो सुरक्षा मंजूरी है उसको रद्द कर दी। लेकिन इसके अलावा भी कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो काफ़ी स्ट्रैटेजिक जगहों पे है। मसलन लिमाक है, कई सारे जो एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये कंपनी शामिल है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में। इसके अलावा गुलेमैक है, पुणे और कानपुर जो मेट्रो प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें ये शामिल है, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। इसके अलावा आर्केलिक एक कंपनी है, उसने वोल्टास के साथ एक जेवी किया है और जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं वो बना रही है। एक और अगर कंपनियों की बात करें तो कुछ और कंपनियां हैं, ये सारे कुछ ऐसे नाम हैं जो कि तुर्की के कंपनियां हैं और भारत में ये इस वक्त मौजूद हैं, कई सारे अलग अलग सेक्टर्स में मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत की कौन सी कंपनियां तुर्की में हैं, तो टाटा मोटर्स और महिंद्रा, इन दोनों ने ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में तुर्की में अच्छी खासी पहुँच बनाई है। खासतौर पर फार्म और जो ट्रैक्टर सेगमेंट है वहाँ पर ये कंपनियाँ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। जुबिलेंट फूड वर्क्स तुर्की में करीब 906 स्टोर्स हैं, इस पर थोड़ा असर ज़रूर पड़ सकता है। इसके अलावा टीसीएस और इन्फोसिस की बात करें तो इनकी एक सीमित मौजूदगी है वहाँ पे, इन पर भी थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। लेकिन एक बात तय है, जिस तरीके से बाइकॉट प्रोजेक्ट चल रहा है दोनों देशों की जो अर्थव्यवस्था है इससे प्रभावित ज़रूर होगी। अब बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। कल जम्मू कश्मीर के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज एयरबेस पहुंचे। यहां उन्होंने जवानों से मुलाकात की और भारतीय एयरफोर्स की जमकर तारीफ भी की। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ एक ट्रेलर था, सही समय पर पूरी पिक्चर दिखाएंगे। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि जितनी देर में आदमी नाश्ता खत्म करता है उतनी देर में ऑपरेशन सिंदूर को खत्म किया। कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। साथियों, आप सब तो जानते ही होंगे कि भारत में जब भी कोई उपद्रवी तत्व होता है जिसको लेकर यह आशंका रहती है कि यह भविष्य में कुछ उपद्रव कर सकता है, तो उसको मजिस्ट्रेट एवं पुलिस द्वारा गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखा जाता है। कोई गड़बड़ करता है तो उसको कुछ समय के लिए मजिस्ट्रेट गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखते हैं। अगर वह व्यक्ति प्रोबेशन के दौरान कोई भी शरारत करता है तो उसे उचित दंड भी दिया जाता है। ठीक उसी तरह वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी आपने किया है, समस्त हिंदुस्तानियों को, चाहे वो भारत के रहने वाले हों अथवा दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले हों, सभी गौरवान्वित हुए। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमीं पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया है। और मैं यह कहूं तो यह कहना गलत नहीं होगा,
जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। अब बात करेंगे शेयर बाजार की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में कंसोलिडेशन रहा। सेंसेक्स 200 पॉइंट गिरा तो वहीं निफ्टी 42 पॉइंट फिसला। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में अच्छी तेजी देखने को मिली। इसके अलावा आज के बाजार में डिफेंस शेयर्स में जोरदार तेजी दिखी। निफ्टी डिफेंस इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। तो मार्केट का पूरा अपडेट अब लेते हैं कंचन से। तो कंचन, बताएं आज बाजार का आउटलुक कैसा रहा, कहां पर तेजी थी और कहां प्रेशर दिखाई दिया? तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार के अंदर हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला, लेकिन डेफिनेटली इस हफ्ते की बात करी जाए ऑल ओवर तो अच्छा खासा हफ्ता हमें देखने को मिला। निफ्टी ने करीब 25,000 तक के लेवल को भी टच किया। अब बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का देखने को मिला। देखिए, मूव्स काफी अच्छे आज के सत्र में रहे थे। जैसे कि आप देख रहे हैं बीएल अच्छे खासे मूव्स यहाँ पे देखने को मिले। यही नहीं बल्कि ऑल ओवर डिफेंस सेक्टर की बात करी जाए तो अच्छी तेजी हमें पूरे ही हफ्ते, इनफैक्ट पिछले 2 हफ्तों से डिफेंस सेक्टर में देखने को मिल रही है। टाटा कंज्यूमर, बजाज ऑटो, अडानी एंटरप्राइजेस में भी अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में देखने को मिली। लूजिंग स्ट्रीक की बात करी जाए तो जेएसडब्ल्यू स्टील, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और भारतीय एयरटेल, यानी कि आप समझिए कि इस टाइम पे जो आईटी सेक्टर था यहाँ पे हमें हल्की सी गिरावट देखने को मिली और जिसका रिफ्लेक्शन हमें एचसीएल टेक और इन्फोसिस में आता हुआ दिखाई दिया। अब मिड कैप के अगर बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो देखिए, कोचिन शिपयार्ड करीब 12.5% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली। काफी सारी ब्रोकरेज है यहाँ पे बुलिश है। इंडिजिनस ऑर्डर को लेकर काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। गवर्नमेंट जिस तरीके से डिफेंस पे ध्यान दे रही है, सीधा रिफ्लेक्शन यहाँ पे नंबर्स पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। मसगांव भी इसमें शामिल है। प्रीमियम एनर्जीज की बात करी जाए तो 9% का इजाफा। और आज रेलवे शेयर्स में भी अच्छी खासी तेजी हमें बनती हुई दिखाई दी। आरवीएनएल में करीबन 9% का इजाफा देखने को मिला। कल इसे ऑर्डर भी मिलता हुआ दिखाई दिया है। अगर लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो एफएमसीजी पैक में हल्की सी गिरावट का सिलसिला देखने को मिला। जुबिलेंट फूड वर्क हमें करीबन 1.5% की गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया। पतंजलि फूड्स में भी थोड़ी कमजोरी थी। एल&टी फाइनेंस और साथ में केपीआईटी टेक यानी कि आईटी पैक में आज थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ था। देखिए, हीरो ये पूरे ही वीक का हीरो रहा है डिफेंस सेक्टर। यहां पे हम बात करें पारस डिफेंस में करीबन 19% की तेजी देखने को मिली है। कोचिन शिपयार्ड 12.5%, मसगांव 11% और जीआरएससी की बात करें तो 10% के गेन्स यहां पे भी आते हुए दिखाई दिए। और यही नहीं बल्कि जो बाकी के डिफेंस के स्टॉक्स भी हैं वहां पे भी जो मोमेंटम था काफी ज्यादा पॉजिटिव बना हुआ था। तो ये हफ्ता हमारे मार्केट्स के लिए काफी ज्यादा शानदार रहा है। जी शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो जिस तरह से कंचन बता रही थी कि डिफेंस शेयर्स में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। खबरें ये मिल रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार डिफेंस का बजट बढ़ा सकती है। पूरी खबर बता रहे हैं यतिन मोता। निफ्टी डिफेंस ऑल टाइम हाई पे आपको दिखाई पड़ रही है और क्लियरली पीएसयू डिफेंस स्टॉक्स इस पूरे रैली को रीड कर रहे हैं। क्यों ये रैली हुई है आज की अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो क्लियरली 50,000 करोड़ रुपए की न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि डिफेंस का बजट में आपको एक्स्ट्रा आवंटन आता हुआ नज़र पड़ सकता है। इनफैक्ट सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो है सरकार विंटर सेशन में ले सकती है, जिसके बाद आपका जो करंट डिफेंस बजट है जो अनाउंस हुआ था 6.8 लाख करोड़ के आसपास, ये 7.25 लाख करोड़ के पार पहुंचता हुआ नज़र पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के बाद और मिलिट्री अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए सरकार ये फैसला किसी भी वक्त ले सकती है। और 50,000 करोड़ से अतिरिक्त सप्लीमेंट्री ग्रांट का मतलब ये है कि जो कुल डिफेंस आउटले है लगभग 20 से 22% आपको बढ़ता हुआ नज़र पड़ेगा पिछले साल के मुकाबले। ऑब्वियसली ये मिलिट्री अपग्रेडेशन जो नई वेपन टेक्निक है, मिसाइल सिस्टम्स है और नेवी के अपग्रेडेशन के लिए ज़्यादा एलोकेशन करने की बातें चल रही हैं, जिसके कारण अगर आप देखें तो डिफेंस पीएसयूज ही नहीं, प्राइवेट डिफेंस स्टॉक्स में भी आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। बीडीएल, मसगांव डॉक, बीईएल और एस्ट्रा माइक्रोवेव जैसे काउंटर्स में आज ऑल टाइम हाई लगता हुआ आपको दिखा है। तो बाजार अब मूड में आ गया है, बुल्स टॉप गियर में है। तो आवाज अड्डा में आज हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। बुल्स का जोश हाई 7:57 पर जरूर देखिए आज का आवाज अड्डा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर बड़ा बयान दिया है।
चिदम्बरम ने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि ये गठबंधन अब भी बरकरार है, लेकिन उन्हें इस पर संदेह है। चिदम्बरम ने कहा कि अगर ये गठबंधन पूरी तरह से सही सलामत है तो उन्हें खुशी होगी, लेकिन उनका मानना है कि इस पर अब सीलिंग लग चुकी है। वहीं बीजेपी की मजबूती की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि उनका हर डिपार्टमेंट बेहद मजबूत है। The future is not so bright as Mr. Mrityunjay Singh Yadav said. He seemed to feel that the India alliance is still intact. I'm not sure. It's only Salman can answer because he was a part of the negotiating team for the India alliance. If the India alliance is totally intact, I'm very, very happy. But it is, it shows it's at the seams, it's frayed. तो चिदम्बरम के इस बयान पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि चिदम्बरम ने इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी को सच का सामना कराया है। देखिए, चिदम्बरम जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने इंडी अलायंस और कांग्रेस को एक सच का सामना कराया है, ताकि जो कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस दोनों ही जेनजी की भाषा में बोले डिलुलू में है, डिल्यूजन में है, तो उनको जगाने का काम किया है। इनका दरअसल मॉडल है कुश्ती दोस्ती वाला। केरल में लेफ्ट कांग्रेस कुश्ती करेंगे, दिल्ली में दोस्ती। बंगाल में टीएमसी कांग्रेस कुश्ती करेंगे, दिल्ली में दोस्ती। पंजाब में कांग्रेस आप जो है वो कुश्ती करेंगे, दिल्ली में दोस्ती। तो जनता ने ऐसे कुश्ती दोस्ती वाले मॉडल को बार बार नकारा है। पिछले 3 सप्ताह में भारत से अमेरिका का एयरफेयर 30% तक कम हो गया है। इसके पीछे वजह क्या है और कब तक एयरफेयर कम रहेंगे, इस पर देखिए केतन जोशी की ये रिपोर्ट। अहमदाबाद के दिव्यांग प्रजापति को एमबीए करने अमेरिका जाना था, लेकिन अभी तक वीजा के लिए अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला है। भारत के हजारों स्टूडेंट्स का यही हाल है। ऐसे ही टूरिस्ट, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, विजिटर, हर वर्ग का वीजा मिलने में काफी मुश्किल आ रही है। टूरिस्ट के वीजा के लिए 1 से 1.5 साल की वेटिंग है। ट्रंप सरकार की एजुकेशन, टूरिस्ट, ग्रीन कार्ड और अन्य वीजा को लेकर जो पॉलिसी है, उनसे लोग घबराए हुए हैं। एक्चुअली मैं यूएसए जाना चाहता था एमबीए के लिए, सो मैं प्लानिंग इसी साल कर रहा था जाने की यूएसए, बट मुझे अनफॉर्चुनेटली वीज़ा के इंटरव्यू के स्लॉट्स ही नहीं मिल रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे मिल ही नहीं रहे थे। ये अमेरिका और भारत के बीच स्टूडेंट, टूरिस्ट और एनआरआईज के आने जाने का सीजन है। इस बीच आमतौर पर करीब 25 लाख लोगों का आना जाना होता है, लेकिन इस साल ये संख्या कम रह सकती है। वजह है अमेरिका से डिपोर्ट होने का डर, डॉलर रुपए के मुकाबले कमजोरी और ग्रुप टूर में कमी। इसलिए भारत से अमेरिका का फ्लाइट किराया 30 से 40% तक कम है और जब तक अमेरिका का रवैया नहीं बदलता, यही हालात रह सकते हैं। हमको लगता है कि बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट पॉलिसी और ये जो अनसर्टेनिटी अभी बनी हुई है, उसकी वजह से स्टूडेंट्स हैं, टूरिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, फैमिली विजिटर्स हैं, उन सबको आने वाले कुछ समय में तक उनको ये लो फेयर मिल सकते हैं। भारत में ग्रेट अमेरिकन ड्रीम अभी कायम है, लेकिन अमेरिका की नीतियों की वजह से फिलहाल एक विराम जरूर आ गया है। मौजूदा हालात में तो एयर टिकट आपको सस्ती ही मिल जाएगी, तो जिनके पास यूएस का वीजा है वो शॉर्ट नोटिस में भी यूएस के ट्रिप का प्लान बना सकते हैं। केतन जोशी, अहमदाबाद। अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। भारत के लोगों के लिए हाई बीपी सबसे बड़ा हेल्थ रिस्क है और सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि इसे लेकर जागरूकता की बेहद कमी है। तो आज कंज्यूमर अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। शाम 5:57 पर जरूर देखिए। हाइपरटेंशन चाहिए अटेंशन। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।